हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल पर मैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स जो कि क्लास 9 क्लास 10 का अपलोड करता हूँ। तो फिलहाल मैंने क्लास 10 का जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ था इंग्लिश सब्जेक्ट का, जो कि आप लोग ने काफ़ी पसंद किया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका क्लास 10 का हिंदी इलेक्टिव अर्थात 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है, एसएसएलसी का क्वेश्चन पेपर, वो हम लोग फुली सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें, और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। तो देखिए, यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप A+B है। इसका मतलब है जो स्टूडेंट्स ने एमआईएल हिंदी लिया हुआ है वो केवल ग्रुप ए करेंगे, और जो स्टूडेंट्स ने इलेक्टिव हिंदी लिया हुआ है वो A+B यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को नोट बनाकर लिखिए, अथवा ये जो PDF रहेगा वो आप लोग डाउनलोड कर लें। तो जैसा कि मैंने कहा, ग्रुप ए केवल एमआईएल यानी कि जिन्होंने हिंदी एमआईएल लिया वो केवल ग्रुप ए करेंगे, और जिन्होंने इलेक्टिव हिंदी लिया वो ग्रुप A+B करेंगे। तो इसका अंक रहेगा अर्थात मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स का। तो देख लीजिए क्वेश्चंस क्या हैं। जैसे कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर क में है आपका, भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी। तो इसका आंसर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में है आपका, सड़क किसकी आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में है आपका, संत कबीरदास के अनुसार हमें कल का काम कब करना चाहिए। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर घ में है आपका, महात्मा कबीरदास के अनुसार साधु की कौन सी बात नहीं पूछी जानी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको स्टार मार्क बनाकर रखें। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, कवि के अनुसार हिंस्र जीव से बचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, इनमें से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए आप लोग प्लीज़ बाद में चेक कर ले। तो आगे बढ़ते हैं अन्य क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, कलम उगलती आग जहां अक्षर क्या बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, कवि के अनुसार लहू गर्म रखने हेतु मन में क्या रखने की जरूरत है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो आप लोग प्लीज़ ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते जाएं, बाद में हम लोग एक साथ इसके आंसर्स चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, सप्रसंग व्याख्या करना है। तो आप लोग देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार है, इसका आंसर हम लोग बाद में कर लेंगे। ये जो अगर आप लोग ये क्वेश्चन जानते हैं तो ये कर सकते हैं, अथवा आप लोग ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये दोनों मीराबाई, जो कि आप लोग जानते होंगे पदत्रय, वो पार्ट से आया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ पदत्रय को अच्छी तरह से पढ़कर जाएं, उस पार्ट से वाक्या आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अन्य क्वेश्चन की ओर। कहा गया है संक्षेप में उत्तर दो। यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, अर्थात 3 मार्क्स करके टोटल 18 मार्क्स का होता है। तो पहला क्वेश्चन है, आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती क्या है। क्वेश्चन नंबर ख में है आपका, लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टार मार्क बना लें। क्वेश्चन नंबर ग में है आपका, चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी। क्वेश्चन नंबर घ में है आपका, बच्चों के कोमल पाँव के स्पर्श से सड़क में कौन से भाव बनते हैं। उसके बाद 9 नंबर में है आपका, गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं। देन आपका 4 नंबर में है, मृतिका कब मातृरूपा बन जाती है। तो इनमें से कौन से क्वेश्चंस के आंसर आप लोग जानते हैं, अथवा आप लोग ने अटेम्प्ट किए हैं, और या अथवा आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग प्लीज़ अभी समय है, आप लोग लर्न कर लें, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अपने माँ बाप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर में छोटे जादूगर ने क्या क्या कहा था। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग अथवा कर सकते हैं, अर्थात श्रीमती के आग्रह पर छोटे जादूगर ने किस प्रकार अपना खेल दिखाया। तो आप लोग कौन सा जानते हैं वही कर सकते हैं। उसके बाद हमारा व्याकरण सेक्शन है। आप लोग जानते होंगे हिंदी और इंग्लिश में जो ग्रामर और व्याकरण का काफ़ी अहम कि रोल होता है। तो आप लोग प्लीज़ ग्रामर अच्छी तरह से पढ़कर जाएं, जैसे कि मुहावरे, उसके बाद आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग रूप, उसके बाद संधि, उसके बाद विपरीत अर्थ, समार्थक शब्द। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो क नंबर में है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों से वाक्य बनाओ, यानी कि इनमें से कोई दो के वाक्य बनाने हैं। इसका मैंने आंसर किया हुआ है, फिर खाली क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक है आपका 9 2 11 होना, उसके बाद दंग रह जाना, अपने पाँव पर खड़ा होना, देन आपका हवा से बातें करना। ख नंबर में आपका निम्नलिखित में से किन्हीं चार के स्त्रीलिंग रूप लिखो, यानी कि इनके स्त्रीलिंग लिखने हैं। यहाँ पे सारे पुल्लिंग दिए गए हैं, तो आप लोग को इसके स्त्रीलिंग लिखने हैं, जैसे कवि, नायक, बाबू, माली, पुरुष अथवा श्रीमान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आपका यहाँ पे संधि को जोड़ना है, यहाँ पे विच्छेद हुआ है, इसको जोड़ना है, जैसे कि इति जुग आदि क्या होगा हमें लिखना है। उसके बाद देव जुग ऋषि, देन आपका जगत जुग नाथ, और उसके बाद उद जुग लाश। यहाँ से किन्हीं दो का हमें आंसर करना है, इसीलिए यहाँ पे 2 मार्क्स दिया गया है। तो आप लोग एग्जाम में ये चीज़ भी ध्यान दें कि किन्हीं दो, किन्हीं चार, किन्हीं पाँच, वो आप लोग ध्यान से मतलब बारीकी से देख कर जाएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सारे आंसर जानते हैं, वो सारे आंसर लिख कर आते हैं, लेकिन बाद में जाकर उनको 0 मार्क्स मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ ये गलती ना करें, क्योंकि जो एचएसएलसी एग्जाम होता है उसमें अच्छी तरह से कॉपी चेकिंग होता है। तो आप लोग प्लीज़ ये गलती कर कर अपने मार्क्स को ना गवाएं। उसके बाद घ नंबर में है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं चार के विपरीत अर्थक शब्द लिखो। अब यहाँ पे विपरीत अर्थ लिखना है, यानी कि किन्हीं चार के, इसीलिए हाफ मार्क करके 4 क्वेश्चन के 2 मार्क दिए गए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि अनुकूल, विष, उत्तीर्ण, स्थूल, सौभाग्य, स्तुति और मित्र। तो इनमें से कौन से क्वेश्चंस के आप लोग आंसर जानते हैं, आप लोग प्लीज़ अटेम्प्ट करते जाएं। उसके बाद 9 नंबर में है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं चार के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखो। अब यहाँ पे एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है चारों के। तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे कि आकाश, कपड़ा, नदी, पर्वत, सरस्वती और बिजली। तो याद रखिएगा। उसके बाद 4 नंबर में है आपका निम्नलिखित किन्हीं चार उपसर्गों अथवा प्रत्ययों को जोड़कर एक एक शब्द बनाओ। अब यहाँ पे उपसर्ग अथवा प्रत्यय जो भी है उनसे आपको एक एक शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए परा, अनु, अप, आई और ता, उसके बाद पन, ये जो 5 जो शब्द हैं, इनमें से कोई 4 के आपको मतलब कि शब्द बनाने हैं। अब आप लोग को जानना होगा कौन से उपसर्ग हैं, कौन से प्रत्यय हैं। अब प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद लगता है, और उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आगे लगता है। तो आप लोग ध्यान से ये क्वेश्चंस करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, जिसके यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों को लिखना है आपको। हर क्वेश्चन में हाफ मार्क दिया गया है, इसलिए 2 मार्क्स होगा। जरा क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जानने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका जिसका निवारण नहीं किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका कहानी लिखने वाला व्यक्ति, और क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका जो सब कुछ जानता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ज नंबर में किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, इनमें से कोई 2 क्वेश्चंस का मतलब शुद्ध रूप लिखना है, जिनमें 1+1 यानी कि 2 मार्क्स दिया गया है। अब आगे बढ़ते ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी अर्थात जो स्टूडेंट्स यानी कि इलेक्टिव हिंदी लिया है उन्होंने A+B यानी कि ग्रुप ए और ग्रुप बी करना है, और जिन्होंने एमाइल हिंदी लिया हुआ है उन्हें ग्रुप बी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रुप बी में आपका क्वेश्चन नंबर 6 से है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। मैं ये रीड नहीं करता हूँ, आप लोग क्वेश्चंस देख लें, इसका हम लोग आंसर्स डायरेक्ट करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस के फुल्ली सॉल्व्ड आंसर्स। तो अगर आप लोग को कोई भी आंसर्स, कोई भी डाउट है, या मान लीजिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बेझिझक कह सकते हैं। देखिए मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकता है,
तो आप लोग प्लीज़ गलती को करेक्ट करें, क्योंकि देखिए गलती को अगर आप लोग नहीं सुधारेंगे तो गलती गलती ही रहेगा। तो आइए देखते हैं आंसर्स क्या हैं। जैसे कि देखिए जो पूर्ण वाक्य में उत्तर था ये इस प्रकार होगा आपका। तो अब हम लोग, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जो पहला क्वेश्चन था वो आपका भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी, ऐसा क्वेश्चन था। तो उसका जो उत्तर होगा 5 दिन पहले, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो ख था उसमें कहा गया था कि जो सड़क किसकी आखिरी घड़ियों का इंतज़ार कर रही है, तो इसका उत्तर होगा सांप की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ग में था आपका संत कबीरदास के अनुसार हमें कल का काम कब करना चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा आपका आज, याद रखिएगा। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन में था आपका महात्मा कबीरदास के अनुसार साधु की कौन सी बात नहीं पूछी जानी चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन घ, अर्थात साधु को उसकी जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, याद रखिएगा, ये सही रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को लिख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में था आपका कवि के अनुसार हिंस्र जीव से बचने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका तलवार की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कलम उगलती आग जहाँ अक्षर क्या बनते हैं, तो अक्षर चिंगारी, यानी कि जो शब्द है वो शब्द बनते हैं, यानी कि चिंगारी बन जाती है, याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 में था आपका कवि के अनुसार लहू गर्म रखने हेतु मन में क्या रखने की जरूरत है, तो इसका आंसर होगा आपका ज्वलित विचार, याद रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 था यानी कि व्याख्या, उसका ये आंसर है। तो क्वेश्चन किस प्रकार था, मैं तो चरण लगी गोपाल, जो इस प्रकार व्याख्या होगा। जैसे कि पहले आप लोग को संदर्भ लिखना होगा, यानी कि आपने यानी कि आपको जो ये प्रश्न दिया गया है ये कौन से मतलब कि पुस्तक से अथवा कौन से पाठ से दिया गया है और किसने लिखा है, ये आपको संदर्भ में लिखना पड़ेगा। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत मीराबाई द्वारा रचित पदत्रय नामक कविता से लिया गया है, ये लिखेंगे तो आपका संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद प्रसंग, जो क्वेश्चन है वो किस प्रसंग में कवि या लेखक या कवयित्री या कवि जो भी हैं वो कह रहे हैं। उस इन पंक्तियों में कृष्ण के प्रति कवयित्री का जो अपार प्रेम है उसका वर्णन है होती है। ये लाइन जो है इस पंक्ति में कवयित्री मीराबाई आराध्य प्रभु कृष्ण के अपार जो प्रेम है उसका वर्णन कर रही है, याद रखिएगा। तो व्याख्या इस प्रकार होगा, आप लोग देख लें, आप लोग प्लीज लिख लें। जैसे कि कवयित्री मीराबाई अपने आराध्य प्रभु कृष्ण गोपाल के चरण में आ गई हैं। पहले जब कृष्ण के प्रेम में पड़ी थी तब उसे कोई नहीं जानता था, पर आज सारे संसार को इस बात का पता चल गया है, इसीलिए वो अपने प्रभु कृष्ण से निवेदन कर रही हैं कि कृपा करके उन्हें दर्शन दे, उनकी लाज रखें, उनकी लाज रखे, वो तो गिरिधर के चरण कमलों में अपने को न्योछावर कर चुकी हैं, याद रखिएगा। ये अगर आप लोग ये प्रश्न नहीं जानते हैं तो इसका अथवा भी है, वो अथवा भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि सेम लेसन से ही है। तो आप लोग को अगर वो जो व्याख्या है वो नहीं आता है, दूसरा आता है, तो आप लोग कर सकते हैं, बेझिझक आप लोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप लोग देख लें, आप लोग प्लीज़ नोट बना लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में था आपका संक्षेप में उत्तर दो, जिसमें पूछा गया था कि आज देश के नौजवान के समक्ष चुनौती क्या है, तो उसका उत्तर इस प्रकार होगा, आज हमारे देश के नौजवानों के सामने यह चुनौती है कि वे समाज का नवनिर्माण करें और निर्माण करते वक्त इमारत का कंगूरा बनने की बजाय नींव की ईंट बनने का इरादा एवं साहस रखें, ताकि उनके हाथों एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा। तो आप लोग प्लीज़ लिख लें, ये आपका 3 मार्क्स का आंसर है, याद रखिएगा, थोड़ा लंबाई लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आपका था लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है, तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, लेखक के अनुसार वह ईंट जो इमारत को मजबूत करने और बाकी ईंटों को आसमान छूने का मौका देते हुए खुद जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ जाती है और खुद को दूसरों के लिए बलिदान कर देती है, वह ईंट धन्य है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ग में था चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी, तो आप लोग प्लीज़ देख लें आंसर। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, नारद को कार्यालय में इधर से उधर बाबू और अफसरों के यहाँ घूमता हुआ देख
चपरासी ने नारद को सलाह दी कि यहाँ साल भर भी चक्कर लगाते रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा। आप सीधे बड़े साहब से मिले, उन्हें अगर खुश कर लिया तो समझो आपका काम हो गया। याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में था आपका, बच्चों के कोमल पाँव के स्पर्श से सड़क में कौन से भाव चलते हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, जब बच्चों के कोमल पाँव सड़क पर स्पर्श करती है तब सड़क अपने आप को कठिन अनुभव करती है, क्योंकि सड़क को लगता है कि उनके कोमल पाँव को कठोर सड़क पर चलने में चुभन महसूस होती होगी। इसलिए सड़क की मनोभावना होती है कि काश बच्चों के पैर पड़ते ही कठोर सतह फूलों की तरह नरम और मुलायम हो जाए। याद रखिएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में था आपका, गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़ों को गढ़ता है ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों को गढ़ते हैं। वे अपने शिष्यों को अंतर से तो अत्यंत प्रेम करते हैं, परंतु बाहर से उनके समक्ष कठोर होने का स्वांग रचते हैं और शासन करते हैं। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, मृतिका कब मातृरूपा बन जाती है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, रोंदे और जोते जाने पर मृतिका माँ के रूप में बदल जाती है। मिट्टी मातृरूपा होकर माँ की तरह अपने बच्चों को खुशियाँ देकर लालन पोषण करती है अथवा लालन पालन करती है। याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये आप लोग आंसर देख लें। अगर आप लोग ये जानते हैं तो ये लिख सकते हैं, अथवा जो भी अथवा क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका ग्रामर सेक्शन है। यहाँ पे मुहावरों का अर्थ और वाक्य करना है। जैसे कि 9 2 11 मतलब क्या है, डर के भाग जाना। हम वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, और जो 9 2 11 है उसमें अंडरलाइन कर देना आप लोग जब वाक्य बनाएंगे। उसके बाद अगला मुहावरा है दंग रह जाना। इसका अर्थ है हैरान रह जाना। इसका वाक्य इस प्रकार होगा, एक किसान का बेटा अपने राज्य में प्रथम आ गया तो सभी लोग दंग रह गए। याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो मुहावरा है वो है अपने पाँव पर खड़ा होना। इसका अर्थ होगा स्वावलंबी होना। इसका वाक्य इस प्रकार होगा, राजू गरीब है परंतु अपने पाँव या पैरों पर खड़ा है। तो यहाँ पे कुल आपके 5 मुहावरे दिए गए हैं, उनमें से आपको केवल 2 ही करने हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं सारे मुहावरों का अर्थ और वाक्य दे रहा हूँ ताकि आप लोग सीख सकें। उसके बाद अगला जो मुहावरा है वो है हवा से बातें करना। इसका अर्थ होगा तेज दौड़ना। इसका वाक्य इस प्रकार होगा, हरि का घोड़ा हवा से बातें करता था। याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ग्रामर सेक्शन का वो है स्त्रीलिंग रूप लिखना है। यानी कि जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये सारे पुल्लिंग में हैं। अब जैसे कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। याद रखिएगा। उसके बाद नायक का नायिका, देन बाबू का बबुआइन, प्रकार माली का मालिन, देन आपका पुरुष स्त्री, उसके बाद श्रीमान श्रीमती। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ग में आपका संधि दिया गया है। यहाँ पे इन्हें जोड़ना है, जैसे कि इति जुग आदि यानी कि इत्यादि होगा। उसके बाद देव जुग ऋषि देवर्षि। याद रखिएगा। देन आपका जगत जुग नाथ जगन्नाथ। याद रखिएगा। उसके बाद उत्जुगलास यानी कि उल्लास। ये काफ़ी इजी था क्वेश्चन। देन आपका घ नंबर में है आपका विपरीत अर्थक शब्द लिखना है हमें। तो आप लोग देख लें यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपका अनुकूल दिया गया है, अनुकूल का विपरीत होगा प्रतिकूल। उसके बाद विष दिया गया है, विष का आपका होगा अमृत। देन आपका उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का होता है आपका अनुतीर्ण। उसके बाद स्थूल, स्थूल का होता है सूक्ष्म। इसी प्रकार सौभाग्य, इसका होगा दुर्भाग्य। और उसके बाद स्तुति, स्तुति का होता है आपका निंदा। स्तुति मतलब गुनगाना, निंदा मतलब किसी का निंदा करना। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है मित्र। इसका विपरीतार्थ शब्द होगा शत्रु। याद रखिएगा। ये थे आपके विपरीतार्थक शब्द। आप लोग प्लीज़ लर्न कर जाएं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर में पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे कि आकाश का होगा आपका पवन, आसमान। उसी प्रकार कपड़ा का होगा चीर, वस्त्र, पट। उसी प्रकार नदी का सरिता, तटिनी, सलिल। पर्वत का पहाड़, गिरी। याद रखिएगा। उसके बाद आपका सरस्वती का होगा आपका शारदा, भारती। उसके बाद बिजली का होगा आपका चपला, चंचला। याद रखिएगा। उसका जो 4 नंबर है वो आपका प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने हैं, जैसे कि प्रत्यय अथवा उपसर्ग। तो प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये भी आप लोग जान लें डेफिनेशन। तो आप लोग देख लें यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है मैंने, तो आप लोग इस तरह से कर लें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, जैसे कि जानने की इच्छा। इसका अर्थ होगा जिज्ञासा। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जानने की इच्छा और जानने की इच्छा रखने वाला, ये दो मतलब अलग अलग क्वेश्चन है। जानने की इच्छा जो है वो है जिज्ञासा, यानी कि क्यूरियोसिटी। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो आदमी जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा। मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट को देखा है, वो सारे जानने की इच्छा को जिज्ञासु लिख कर आते हैं, या मान लीजिए कुछ अलग लिख कर आते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका जिसका निवारण नहीं किया जा सके। इसका अर्थ होगा अनिवारणीय। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका कहानी लिखने वाला व्यक्ति कहानीकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। याद रखिएगा। अब ये जो ग्रुप बी है इनके आंसर्स इस प्रकार होंगे, आप लोग लिख लें। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे भी डाउट है कि आप लोग जो जानते हैं वो आप लोग प्लीज़ बेझिझक आंसर कर सकते हैं। जो यहाँ पे महादेवी वर्मा यानी कि नीलकंठ जो पार्ट था, वहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि महादेवी जी ने मोर मोरने के जोड़े के लिए कितनी कीमत चुकाई। तो बुक में जो दिया गया है 35 रुपये हैं, लेकिन देखिए 30 रुपया जो था वो चिड़िया के लिए था। अब 5 रुपया जो था वो महादेव वर्मा ने उस दुकानदार को, चिड़ी मार को, मतलब कि एक रिवार्ड के तौर पर दिया था। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे हम लोग जो कीमत है वो 30+5 करें या ओनली 30 लिखें। तो अपने अपने जो शिक्षकों ने आप लोगों को क्या सिखाया है या आप लोगों को कौन सा मतलब कि लिखने के लिए हिदायत दिया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ इसका आंसर बताएं, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ये डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ ये सारे आंसर्स लिख लें।